नमस्ते साथियों। एक ज़माना था जब लड़कियां बोझ मानी जाती थी। उनकी परवरिश के बाद विवाह में दहेज देने की प्रथा ने ऐसा कहर ढाया कि मन्नत मांगी जाने लगी कि हे प्रभु, मेरे घर बिटिया को जन्म मत देना। इतिहास में बेटी को लेकर तमाम दंत कथाएँ और सच्ची घटनाओं का उल्लेख है, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में स्त्रियों को लेकर नज़रिया बदलता गया और कानून में भी तमाम प्रावधान होने के कारण जबरिया दहेज लेना, भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक रोगों का कुछ तो निदान हो ही गया। भ्रूण हत्या पर तो काफ़ी अंकुश लग चुका है। हाँ, दहेज के मामले में अब सरेराह होने वाली हरकतों पर विराम लग गया है। अब दहेज के को लेकर प्रदर्शन नहीं होता, जिसे जो करना होता है कमरे के भीतर ही कर लेता है। बावजूद इसके लड़कियों का अनुपात लड़कों से कम है। लगता है कि अभी भी दहेज अथवा बेटी के ससुराल वालों का ताना हमारे दिलों में कहीं न कहीं पैवस्त है। खैर, यह ध्रुव सत्य है कि जिन पर विधाता की विशेष कृपा होती है उनके घर ही बेटी जन्म लेती है। बेटी के जन्म के पश्चात यदि हमने ध्यान दिया होगा ना, तो पाया होगा कि परिस्थितियां बदली होंगी, आर्थिक दशा में गुणात्मक सुधार हुआ होगा, आनंद की अनुभूति हुई होगी। यही बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है उसमें चंचलता की बजाय गंभीरता आने लगती है। और फिर एक दिन वह आता है जब घर की राजकुमारी किसी और के घर की जीनत बनाकर रुखसत कर दी जाती है। यह पल माता पिता के लिए कितना भारी होता है, इसका एहसास उन्हें ही होता है जिन्होंने बेटी विदा की होगी। बड़े अरमान से बेटी को पराए घर में भेजने वाले परिजन यह मानकर खुद का धैर्य बढ़ाते हैं कि बिटिया अच्छे घर गई है, सदा सुखी रहेगी, अपने मायके का भी मान बढ़ाएगी। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि उन माता पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी जिनकी बेटी कुछ दिन बाद मायके वापस आ जाती है और कहती है कि उसे अब ससुराल नहीं जाना है। तमाम कारण गिनाती है। अपनी बेटी के ऊपर आए इस संकट की घड़ी में उसके माता पिता भी साथ खड़े होने को मजबूर हो जाते हैं। फिर शुरू होता है बिटिया के संघर्ष का नया चैप्टर। सामाजिक समझाइश, पुलिस से शिकायत, परिवार परामर्श केंद्र, अदालत और वहाँ से संबंध विच्छेद की स्वीकृति। इन क्रियाओं में इतना वक्त लग जाता है कि अनेक बेटियां अब नवजीवन के विषय में विचार ही नहीं कर पाती और अंततः संघर्ष करते उनकी इह लीला समाप्त हो जाती है। हाँ, इनमें कुछ बेटियां सौभाग्यशाली होती हैं, उन्हें नया जीवन साथी मिल जाता है और उनकी ज़िंदगी की गाड़ी फिर से खूबसूरत मार्ग पर निकल पड़ती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बेटियों को इस तरह की स्थितियों से दो चार क्यों होना पड़ता है? इसमें हम माता पिता की कहाँ गलती होती है? व्यक्तिगत तौर पर मैं भी कई ऐसे परिवारों के अंतःकरण की कथा जानता हूँ। स्त्री प्रधान घर की बेटियाँ नकचढ़ी होती हैं। जैसा वातावरण बाल्यकाल से वह अपने मायके में देखती हैं, विवाह के पश्चात वैसा ही बर्ताव वह अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों से करती हैं। पिता की संपत्ति पर जिस बेटी को घमंड होता है वह भी परिवार तोड़ने में सहायक सिद्ध होता है। जो बेटियाँ ससुरालियों की औकात से अधिक दहेज, जिसे अब हम उपहार कहते हैं, लेकर आती हैं तो वह भी क्लेश का कारण बनता है। मोबाइल ने तो संस्कार, परंपरा और रिश्तों का सत्यानाश कर दिया है। बेटी ससुराल पहुंची नहीं कि माँ का मोबाइल आना शुरू। छोटी छोटी बातें बेटी माँ को परोसती है, माँ की सलाह पर बेटी अमल करती है। माँ यदि तेज़ तर्रार हुई या जिसे मैं महिला प्रधान घर की स्वामिनी मानता हूँ वैसी हुई, तब तो भगवान ही मालिक है। बिटिया झुकना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ द्वारा दिया गया ऐसा प्रोत्साहन बेटी की खुशियों में आग लगा देता है। और फिर एक दिन वह भी आता है जब बिटिया रानी अपना सूटकेस लिए मायके आती दिखाई देती हैं। एक और रोग से ग्रसित हो रही हमारी बेटियां। टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाला घर तोड़ू घर फोड़ू सीरियल विदेशी संस्कृति को आत्मसात कर खुद को आधुनिक बताने की होड़ में नई पीढ़ी को बर्बाद करने में सहायक सिद्ध हो रही है। जिस संस्कृति व परंपरा में पाणी ग्रहण को 7 जन्मों का अटूट गठबंधन नाम दिया गया है, उस रिवायत में भी सेंध लग रही है। विदेशी संस्कृति जहां विवाह मात्र दैहिक सुख प्राप्त करने का जरिया माना जाता है और अधिकांश लोग अपने जीवन में एक से अधिक विवाह कर स्वयं के सुखी होने का प्रदर्शन करते हैं, उस संस्कृति की ओर अग्रसर युवा पीढ़ी अपना भविष्य अंधकार में बना रही है। और फिर एक दिन वह आता है जब अपना सब कुछ बर्बाद कर देने वाली ऐसी बेटियों और बेटों को होश आता है। तब समाज का एक ही स्वर उनके कानों में पड़ता है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। और हाँ, आपको विदेशी संस्कृति का ज़्यादा नशा चढ़ा हो ना, तो एक बार मथुरा, वृंदावन, अयोध्या व भारत के कुछ तीर्थों का भ्रमण अवश्य कर लीजिएगा।
यहाँ आपको अपनी संस्कृति का परित्याग कर विदेशी हमारी संस्कृति को आत्मसात कर पागलों की तरह हरे रामा हरे कृष्णा करते दिखाई देंगे। तब शायद आपको लगेगा कि भोग विलास से पृथक एक दुनिया है जिसके बड़े हिस्से को आर्यावर्त व भारत कहते हैं। बेटियों, विदेशी संस्कृति के व्यामोह में आकर अपनी ज़िंदगी तबाह मत कीजिए। जिस परंपरा पर यकीन रखने वाले परिवार में आपका जन्म हुआ है, लालन पालन हुआ है, उस सनातनी परंपरा के जूठन के बराबर भी अन्य संस्कृतियां नहीं हैं। आपको अभिमान होना चाहिए भारतीय संस्कृति और अपने माता पिता द्वारा प्रदत्त संस्कारों पर। बाबुल और ससुराल दोनों परिवारों की आबरू हैं आप, इसलिए अपनी संस्कृति बचाए रखते हुए म्लेच्छ संस्कृति से खुद को पृथक रखें। इसी में हम सबका भला है। जय लक्ष्मी नारायण, जय राधे श्याम।